हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से हम आपके लिए केमिस्ट्री का टॉप 10 इम्पोर्टेंट जो है पीवाईक्यूज़ लेकर पहुंच गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिरकोनियम और हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। बिल्कुल ये होता है ना। ये सारे जो होता है डी ब्लॉक के जो होता है मेंबर है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कैंडियम, आइट्रियम, लैंथेनम, उसके बाद होता है टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। तो ये ऊपर में आप देख रहे हैं 3D, 4D, 5D। तो क्या होता है कि 4D और 5D का साइज जो है, ये 4D और 5D का साइज जो होता है ये ऑलमोस्ट जो होता है वो सेम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जिरकोनियम और हाफनियम का साइज ये ऑलमोस्ट जो है बराबर हो जाता है। पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 4f14 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसका पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्कैंडियम, आइट्रियम, लैंथेनम में अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर साइज का ऑर्डर हो जाएगा सबसे बड़ा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है। LA फिर Y और सबसे कम हो जाएगा स्कैंडियम। इसमें जो होता है लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूज नहीं होता है ना। जबकि इसके बाद वाले स्कैंडियम के बाद जितने भी आएंगे टाइटेनियम, वेनेडियम, इन सब का जो होता है ग्रुप वाला, उनमें जो होता है ये वाला नियम लागू होगा कि 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें बनाऊँ तो हाफनियम के बराबर हो जाएगा जिरकोनियम और इनसे जो है वो छोटा हो जाएगा आपका टाइटेनियम, है ना। खैर हमसे पूछ रहा था क्यों ऐसा होता है, तो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। CrO5 का स्ट्रक्चर आपको बताए थे, बटरफ्लाई, तितली की तरह होता है ना। इस टाइप से जो है CrO5 का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप x मान के निकालिएगा तो आ जाएगा +10 और हो जाएगा आपका आंसर गलत, है ना। क्रोमियम यहाँ पर +10 में नहीं होता है। कुछ कुछ जो होता है ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका फिगर बना के हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, उन्हीं में से जो है ये एक है। बॉन्ड ब्रेक कीजिए, बताए थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा तो बॉन्ड टूटेगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर निगेटिव चार्ज और ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज। चूँकि 2 बॉन्ड टूटा तो 2 निगेटिव ऑक्सीजन पे है और 2 पॉजिटिव क्रोमियम पे है, वैसे ही ये सब टूटेगा। यहाँ से 4 बॉन्ड टूटा तो इन सब पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? -1 और इन चारों को मैं जोड़ कर लिखता हूँ तो वहाँ से हो जाएगा +4। तो 4 और 2 6। तो यहाँ पर क्रोमियम किस में है जी? +6 में है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन इन अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, एक आपको दिया हुआ है Ag2, है ना, सिल्वर C2O4, इसको क्या बोलते हैं जी? ऑक्सैलेट, है ना। इसका जो होता है कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है सिल्वर का, ये 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है ना। KSP आपको बताना है, KSP। तो KSP का जो है आपको डायरेक्ट फार्मूला हम आपको देते हैं, ड्राइव करके आता है। ध्यान रखना है x⁴ y⁴ y S⁴x+y। कहीं भी कितना भी जो होता है बड़ा स्पीसीज हो, इस तरीके से आप यूज कर दीजिए, x के पावर x, y के पावर y, S⁴x+y। अब ये xy क्या है? जैसे देखिए, अब इसी में हम आपको दिखाते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हैं सिल्वर ऑक्सैलेट, इसमें Ag कितना है जी? Ag कितना है? 2 है। इसका मतलब x यहाँ पर कितना आया? 2। y कितना है? ये ऑक्सैलेट जो है ये टोटल जो है एक बड़ा एनायन होता है, तो ये ऑक्सैलेट की संख्या कितनी है? 1 है। तो y कितना है? 1। जैसे मान लीजिए लिखा रहा है MgCl2, तो Mg कितना है यहाँ पर? 1, तो x हो जाएगा 1, और Cl कितना है यहाँ पर? 2, x हो जाएगा 2, सॉरी y हो जाएगा 2। वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे Ag कितना है? 2, x हो गया 2, और ऑक्सैलेट तो एक टोटल आयन है ना, तो यानी कि 4 लिख देना है, 4 नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर y हो जाएगा 1। अब इस फार्मूला में पुट कीजिए, वहाँ से आपको KSP मिल जाएगा। तो KSP हो जाएगा x⁴x मतलब 2 के पावर 2, y के पावर y मतलब 1 के पावर 1, s के पावर x+y। x कितना है? 2 प्लस y कितना है? 1। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4s के पावर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या निकालना है? यही 4s³ का जो होता है वैल्यू निकालना है। KSP आपको निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। s का वैल्यू जो होता है देखिए दिया हुआ है ना, ये जो आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है Ag+ का है, यही जो है ये सॉल्युबिलिटी जो है आपको दिया हुआ है। एस का वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2.2 × 10⁻⁴ इसमें पुट कर दीजिए। तो 4 गुना
ये जो आप देख रहे हैं 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये क्या है, 3 टाइम्स इसको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2 गुना 10⁻⁻⁴ का जो है क्यूब कीजिएगा तो आ जाएगा -12। सोल्व कर लीजिएगा ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा 22 चौके 88 है ना, 8.8 गुना, और 22 में 22 से आप गुना कीजिएगा तो होता है 484, और 2 डेसिमल इधर आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं। ये 8 को हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट कि 9 के बराबर है, और ये 4.85 मान लेते हैं कि ये 5 है, तो इसको 9 5 45 के करीब हो जाएगा। तो 45 गुना 10⁻⁻12, लेकिन ऐसा तो आंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन 11 के टर्म में दिख रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 11 कौन बनाएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला 10, ऊपर वाला 10 जो है इसको 11 बना देगा, और इसको जो है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4.5 गुना 10⁻11। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, है ना। जब भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है यही फार्मूला होता है, इसमें आप पुट कीजिए, एक्स और वाई जो होता है निकाल लीजिए, वहाँ से जो है पुट कर दिए, वहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दीजिए, सॉल्युबिलिटी पूछे तो सॉल्युबिलिटी भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन इज मैलेकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैलेकाइट जो होता है किसको बोलते हैं जी, मैलेकाइट बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, कॉपर कार्बोनेट, और जब कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है साथ में रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैलाकाइट। Fe3O4 ये सब और है ना, Fe3O4 को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। एक आप पढ़े होंगे Fe2O3, इसको बोला जाता है हेमेटाइट। डायरेक्ट जो है और वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। FeCO3 आयरन कार्बोनेट को, इसको बोलते हैं सीडेराइट। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। ये सब जो है कुछ और आपको ध्यान रखना है ना। तो देखने में जो है लग रहा है कि आपको 10 क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारा कंसेप्ट जो है मैं इसके साथ बता रहा हूँ, तो इन कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है ना। उन कंसेप्ट को मिला दिया जाए तो ये 10 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन के बराबर हो रहा है आपका। तो सारा क्वेश्चन जो करा रहे हैं, जो कंसेप्ट बता रहे हैं, उन सारे कंसेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको भी ध्यान रखना है, तब आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो हमसे पूछ रहे हैं मैलाकाइट इस क्वेश्चन में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलैलिटी, स्मॉल एम है, मोलैलिटी एक्वा सॉल्यूशन, मतलब मोलैलिटी आपको दिया हुआ है, स्मॉल एम का वैल्यू 1 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये बी पूछ रहा है ना। हम बी को जो है यहाँ पर क्या मान रहे हैं, सॉल्यूट, और ए जो लिखेंगे तो वो हो जाएगा सोलवेंट। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में डायरेक्ट आपको रिलेशन ध्यान रखना है कि मोलैलिटी बराबर होता है चाई बी बाई चाई ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट गुना 1000 बाई मोलिक्यूलर वेट ऑफ द सोलवेंट। सोलवेंट का जो है यहाँ पर मोलिक्यूलर वेट हम लोग यूज करते हैं। इस फार्मूला को यूज कीजिए, डायरेक्ट जो है पुट कीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो हमें मोलैलिटी दिया हुआ है 1 m, ये चाई भी जो होता है हमें निकालना है। चाहिए तो नहीं पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है चाहिए प्लस चाई भी, ये क्या होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग चाहिए निकाल लेंगे चाई भी के टर्म में, तो चाहिए हो जाएगा 1 माइनस चाई भी। अब इस चाहिए के जगह पे 1 माइनस चाई भी पुट करेंगे। और ये क्या है जी, मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोलवेंट। ये सोलवेंट कहाँ से पता चलेगा, तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, किसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस बोल दिया, इसका मतलब क्या है, पानी का यूज क्या है, और पानी का भार आपको पता है कि 18 ग्राम लेना रहता है, बस आप पुट कर दीजिए। एम है 1, चाई भी हमें निकालना है, चाहिए की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस चाई भी गुना 1000 बटा में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18। अब 18 को जो 1000 में कटाइएगा तो ये कटता है 55.5। अब इसको याद भी रख सकते हैं, बहुत सारा जगह मोल कंसेप्ट में यूज होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस चाई बी बराबर 55.5 चाई बी। तो यहाँ से हो जाएगा हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 56.5 चाई बी बराबर 1। तो यहाँ से चाई बी आपको मिल जाएगा 1/56.5, है ना। आप तो सोल्व कर सकते हैं, आप तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ऐसा तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो आपको इसको भी जो है सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम थोड़ा सा जो बचपन में करते थे भाग, उस टाइप से करते हैं। 56 को 1 से भाग दीजिए, 0.1 डेसिमल लगाइएगा तो 1 0 आएगा, लेकिन एक और 0 लगाना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा, और एक मरद में 56 जाएगा तो 40, मतलब 0.01 के टर्म में ही आंसर आएगा।
तो पहला तो देखिए 0.03 नहीं होगा, दूसरा देखिए 0.01, करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा ना। पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं होता है, थोड़ा सा जो है आप टेक्निक ट्रिक यूज कीजिए, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन यूज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और ये सब तो होगा ही नहीं जी, 0.1 नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, 0.01 होना चाहिए, और ये तो 1 ही आ गया, इतना बड़ा तो होगा ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, है ना। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आप जो रिएक्शन देख रहे हैं इसमें ये आपको बताना है कि क्या बन रहा है। तो ये नेम रिएक्शन आपको करा चुके हैं ना, आज ही आपको नेम रिएक्शन कराए थे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, रोजेनमड रिएक्शन जो होता है इसको बोलते हैं। रोजेनमड रिएक्शन में क्या होता है, ये जो अकाइल ग्रुप होता है, जो हम लोग H2 और PDBSO4 लेते हैं, तो इसको किस में कन्वर्ट करता है, अल्डेहाइड ग्रुप में। तो ये आपको बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डेहाइड। बेंजोइल क्लोराइड से जो होता है ये बन जाएगा बेंजल्डेहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, है ना। ये जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं बेंजल्डेहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है नेम रिएक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफाइल जो है आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है ना। इलेक्ट्रॉन का जो है उसके पास क्या होता है, कमी होता है ना। तो अगर जो है कोई ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। या फिर मैक्सिमम केस में क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमसे बोल रहा है कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा। BH3 को अगर आप देखिएगा तो BH3 जो है इसके पास जो है 6 ही जो होता है इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट नहीं पूरा है इसका, है ना। हर एक जो है एलिमेंट क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट को पूरा करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना अपने सराउंडिंग में। लेकिन इसका जो होता है ऑक्टेट नहीं पूरा है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तीसरा वाला देखिएगा तो यहाँ पर भले ही आपको प्लस चार्ज दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं या फिर कटायन वाला है वो सारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल होने का कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ जो है उसके पास डेफिशिएंट मतलब वैकेंट ऑर्बिटल जो है वहाँ पर होना चाहिए। जबकि यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर है, ये डोनेट करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है ना। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। NO2 जो है बिल्कुल बहुत अच्छा जो होता है इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि H3O+ भले ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। एक और होता है अमोनियम आयन। तो ये दोनों जो होता है आप पॉजिटिव चार्ज देखकर बोलिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है ना। तो बहुत सारा आपको कंसेप्ट भी बताते हैं, उस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है। अगला बोल रहा है कि ट्रिटियम जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल, हाइड्रोजन का जो होता है 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। तो ट्रिटियम बोल रहा है कि क्या जो होता है इमिट करता है। तो ट्रिटियम जो होता है आपको ध्यान रखना है, ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, बीटा माइनस पार्टिकल को जो होता है यूज करता है ना। ट्रिटियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव जो होता है आपका आइसोटोप्स है और ये बीटा माइनस पार्टिकल को इमिट करता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में जो है जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स होता है ट्रिटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है और रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये कौन सा पार्टिकल इमिट करता है, बीटा माइनस। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज इतना। अच्छा है, तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। लिथियम आयन का जो होता है रेडियस आपको बताना है। तो रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये। 0.53 N² एंगस्ट्रम, है ना। एक ही में आपको ध्यान रखना है एंगस्ट्रम, ये ना कि एंगस्ट्रम में भी याद कर लिए, नैनोमीटर में भी याद कर लिए, पिकोमीटर में भी याद कर लिया, जिसमें जो है पूछा जाए हम लोग कन्वर्ट जो है आसानी से कर सकते हैं। तो हमसे जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हीलियम का, ये आपको दिया हुआ है इतना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि हीलियम का जो है इतना होता है, चलिए अच्छी बात है। तो बताइए कि थर्ड बोहर ऑर्बिट जो है लिथियम आयन का जो है रेडियस क्या होगा। यहाँ पर जो आप n देख रहे हैं ये क्या बता रहा है, ऑर्बिट की संख्या। यहाँ पर n जो है कितना दिया हुआ है, थर्ड बोहर ऑर्बिट का बात कर रहा है, मतलब 3। और z क्या है, परमाणु संख्या। लिथियम के लिए परमाणु संख्या क्या होता है, 3 होता है, तो पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 0.53, है ना। n कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, z कितना है 3, और ये जो आंसर आएगा आपका एंगस्ट्रम में है। तो आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 5 3 15, मतलब 1.59। ये किस में आया, एंगस्ट्रम में आया। लेकिन एंगस्ट्रम में ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, आपको पिकोमीटर में निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रम में जो है 10 के पावर -10 मीटर होता है और एक पिकोमीटर में 10 के पावर -12 मीटर होता है।
तो इस एंगस्ट्रम के जगह पे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन हमें जो है इसको 10⁻⁻10 को क्या करना है, 10⁻⁻12 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा पिकोमीटर। तो 12 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिए कि जितने में भी कन्वर्ट करना है, अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उस हिसाब से हम लोग 0 ऐड कर देंगे। तो 12 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ऊपर में भी 100 नीचे में भी 100 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर में भी 100 और नीचे में भी 100 से क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। तो अब देखिए ये 10⁻⁻10 को 12 कौन बनाएगा, ऊपर वाला 0 बनाएगा, ऊपर वाला 100 बनाएगा कि नीचे वाला, ऊपर वाला में गुना कीजिएगा तो ये और इसको कम कर देगा ना। तो नीचे वाला जो है इसका जो है मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर तो डेसिमल है, इस डेसिमल को आप हटाइए तो 2 0 नीचे आएगा, इस 0 से ये कट जाएगा। तो 159 इंटू 10⁻⁻12 मतलब 159 और 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। तो रेडियस जो है थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन ये कितना आया, 159 पिकोमीटर। तो ऐसा ऑप्शन में देखिए एक दिख रहा है अप्रोक्सीमेट है ना, 158.7 पिकोमीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है के, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन, 99% रिएक्शन के खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है आपको डायरेक्ट जो है इक्वेशन याद रखना है, फार्मूला याद रखना है कि KTX% जो होता है ये 2.303 log 100/100 - x। इसको आप चलाइए, आप किसी भी समय पे ना, किसी भी जो होता है मतलब कितना परसेंट कंप्लीट हुआ वहाँ पर जो है आप टाइम निकाल सकते हैं। के तो आप देख रहे हैं कि ये जो है कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट है। टी यहाँ पर लिखा है ये टाइम है, कितना परसेंट पे आपको टाइम निकालना है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है 99% पे निकालना है तो यहाँ पर टी 99 लिख देंगे है ना। और यहाँ पर log 100/100 - x, x क्या है जी, कितना परसेंट कंप्लीशन पे निकालना है, 99 पे निकालना है तो यहाँ पर 199 रख देंगे। तो चलिए पुट करके बताते हैं, के टी कितना पे निकालना है जी, 99% पे, तो टी 99 मान लेंगे यहाँ पर है ना, बराबर 2.303। तो फार्मूला में ये है log 100/100 - x। अब कितना लिखेंगे, जितना पे निकालना है, 99 पे निकालना है तो यहाँ पर 199 कर दो, सोल्व करो इसको। तो KT 99% बराबर हो जाएगा 2.303 log, और ये देखिए 100 में 99 एक हो जाएगा तो log 100 हो जाएगा। और log 100 जो है आपको पता होता है कि 2 होता है, तो यहाँ से कीजिएगा तो 606.4 बराबर क्या हो जाएगा, KT 99% पे ये है। तो यहाँ से आप T 99% निकालिएगा तो ये हो जाएगा, K जो है इस साइड ला दो तो हो जाएगा 4.606/K है ना। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऐसा दिख रहा है बी वाला है ना, टी बराबर क्या हो जाएगा 4.606/K। ये टी कितना पे है 99 पे। तो ये ब्रह्मास्त्र आप चलाइए, फार्मूला है ना, फार्मूला को ध्यान होना चाहिए। जितना ही परसेंट पे, जैसे टी 50% पे पूछेगा तो यहाँ पर जो होता है एक से यहाँ पे 50 लिख देंगे, 75% पे पूछेगा तो यहाँ पे 75 लिख देंगे है ना। 99 पूछ रहा है तो 99 लिख के बना दिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आया बी वाला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एलिमेंट यूज्ड फॉर वेल्डिंग मेटल एंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल को वेल्ड करने के लिए जो होता है किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं ना, एटॉमिक हाइड्रोजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, वेल्डिंग करने के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा आपका टॉप 10 जो है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन था। इसमें सारे मतलब फिजिकल का भी था, ऑर्गेनिक का भी था, इनऑर्गेनिक का भी था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और 1 के होते ही मैं इस पर धमाल मचाने वाला हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।